फंक्शन यूजेस को मैं बड़े ही सिंपल एग्जांपल से यूज करना चाहता हूँ. सो अपना ऑब्जेक्टिव है टू ऐड टू इंटीजर एंड सेव इट इन एन अनदर इंटीजर वेरिएबल. तो ये रिक्वायरमेंट है अपना, ये टास्क है. इस टास्क को हम विदाउट फंक्शन एंड विथ फंक्शन करके देखेंगे और फिर इस डिफरेंस को समझेंगे. इस काम को लूप से नहीं किया जा सकता है, करना भी नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू है जिसको हम ऐड कर रहे हैं और सी में स्टोर कर रहे हैं. और वन टाइम रिपीटेशन के लिए कोई भी फंक्शन, सॉरी, लूप यूज करना इज नॉट ए वाइज मेथड. सो मैं मेन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ. सो आई कैन राइट द मेन फंक्शन एंड यहाँ मुझे तीनों इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, ए बी एंड सी. मैं ए में वैल्यूज लेता हूँ. ए विल बी 5 एंड बी विल बी 6. So now we can do C. C equal to A plus B, and then we can printf. What we need to print? We need to print C. So we can print C, and we need to define the type of C. तो ये, this is the way we can add two number विदाउट यूजिंग फंक्शन. अगर मुझे इसी काम को फंक्शन के थ्रू करना होगा, हालांकि अभी ये बहुत ही बेसिक सा काम है. अभी अगर मैं इसे फंक्शन के थ्रू करता हूँ तो आपको बहुत ही इडियोटिक लग सकता है कि मतलब जरूरत क्या थी इस काम को इतना कॉम्प्लेक्स करने का. बट मैं टू द वेरी बिगनिंग इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि पहले छोटे प्रॉब्लम्स में फंक्शन को करके देखिए और फिर हम इसे बड़े प्रॉब्लम्स में भी इम्प्लीमेंट करेंगे. सो अगर मैं इसे फंक्शन के थ्रू करता हूँ तो सबसे पहले मुझे मेन फंक्शन तो लिखना ही होगा. मेन इज ऑल्सो ए फंक्शन. सो यहाँ मुझे ऑब्वियसली ए भी डिफाइन करना पड़ेगा, बी भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और सी भी रखना पड़ेगा. और ए में मेरे पास सपोज वैल्यूज है 5, बी में अपने पास वैल्यू है 6. तो जो कैलकुलेशन का पार्ट होता है ना, बस वही हमें फंक्शन में यूज करना है, बाकी सारा पार्ट तो ऑलवेज सेम होगा. सो हम कैलकुलेशन में विल नॉट डू दिस, राइट, वी विल नॉट डू दिस. इंस्टीड ऑफ मैं लिखूंगा ऐड ए, सॉरी, कॉमा बी. तो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये मेरे लिए ऐड करेगा. बट इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को और छोटा करने के लिए मैं इस प्रोग्राम को और भी सिंप्लीफाई करता हूँ. और लेट अस एज्यूम कि ये चीज़ें यहाँ है नहीं, अपने पास नहीं है ना. ओके, हमने इसको नहीं रखा. हमें बस क्या करना है, हमें दो नंबर को ऐड करने हैं. तो मैंने एक फंक्शन को कॉल किया. हमने इंट ए डिफाइन किया सपोज, और ए में लिखा ऐड. ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया, राइट. और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ. मुझे ए में वो वैल्यू आएगी जो ऐड होने के बाद आएगी. सो यू कैन यूज इट ए, यू कैन यूज इट सी, एनीथिंग यू विश. ठीक है. सो दिस विल बी आवर मेन फंक्शन. तो करना करेगा क्या कि अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं. अब इसको फंक्शन कॉल कब बोलेंगे, फंक्शन डिफिशन क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे. बट ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का ये है कि हम दो नंबर को ऐड कर सके और उसका जो भी रिजल्ट होगा उसे हम प्रिंट कर सके. ये फंक्शन को मैं नीचे पहले डिफाइन करता हूँ. सो आई विल डिफाइन ऐड फंक्शन. ठीक है. सिमिलरली जैसा कि ये देखो, ये मेन में हमारे पास क्या है, मेन. मेन लिखा, मेन के बाद ये दो ब्रैकेट डाला. उसी तरह मैंने ऐड लिखा, ऐड के बाद ये पैरेंथेसिस दिया और फिर ये ब्लॉक को स्टार्ट किया है और इधर ब्लॉक को क्लोज किया. उसी तरह इसका भी ब्लॉक स्टार्ट होगा और इसके भी ब्लॉक को हम लोग क्लोज करेंगे. ठीक है. अभी हम इसमें सपोज ए, सॉरी, कोई बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 10 ले लेते हैं, राइट. एंड देन we can also define another variable a, and then we can write a equal to
बी प्लस सी। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि 5 और सी का जो वैल्यू 10 है ये दोनों ही ऐड होगा और ए में चला जाएगा। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को, जो भी रिजल्ट हमारे पास ए में आ गया, इसको मुझे वापस भेजना है कहाँ, यहाँ। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस इज ए सेपरेट बॉक्स, दिस इज सेपरेट बॉक्स। इस बॉक्स को ना बस मेन फंक्शन ही देख सकता है, मेन फंक्शन के अलावा इसको कोई देख नहीं सकता है। एंड दिस इज एन अनदर बॉक्स जिसको बस ऐड देख सकता है, और ऐड का जो पैरेंथेसिस है, जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के बाहर का कोई भी इस के अंदर के कोड को या एलिमेंट को, किसी भी चीज को कोई देख नहीं सकता। राइट। सो अगर आप गौर करो कि ये क्या है, दिस इज मेन का ब्लॉक एंड दिस इज ऐड का ब्लॉक। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वेरिएबल ए है, दिस इज ए, एंड इसका एड्रेस माइट बी 1010। सिमिलरली दिस हैज थ्री वेरिएबल, one is b, another is c, another is a। सो इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 2010, इसका एड्रेस माइट बी 3010, और ये ए और ये ए दो डिफरेंट ए है। राइट, दिस इज 4010। तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है अपने पास, बी में वैल्यू यहाँ इन्होंने दिया है 5, सी में वैल्यू है 10। राइट, और ए में इन दोनों की वैल्यू ऐड होके आ रही है 15। सो यू जस्ट सी कि हमने यहाँ जब डिफाइन किया ना, तो हमारे पास दो ए है, इस ए का एड्रेस अलग है, और ये इसी तरह हम ए को आइडेंटिफाई भी करते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज है जो फंक्शन से रिलेटेड हमें समझना पड़ता है, कि इस फंक्शन में ये एक फंक्शन है मेन, इसका नाम है मेन, और ये दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है ऐड। अभी मेन फंक्शन में जो भी कोड इस ब्लॉक के अंदर लिखे हैं उसको कोई दूसरा नहीं देख सकता है, और ऐड का जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा है उसे कोई मेन नहीं देख सकता या कोई भी दूसरा नहीं देख सकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइंड है B C A, वो उसे बस ऐड देख सकता है, और मेन के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइंड है उसे बस मेन देख सकता है। तो ये A का एड्रेस 1010 है, और इस ए का एड्रेस 4010 है। क्यों? क्योंकि दोनों ही दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है प्रोग्राम के लिए। क्लियर? तो ये जब ऐड हो जाएगा तो अब ए की वैल्यू को मुझे इस ए में भेजना है। इस ए में भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, RETURN, क्या, ए। ए में जो भी वैल्यू है उसे वाप रिटर्न कर दो, भेज दो। कहाँ भेज दो? जिसने भी इसे बुलाया है, तो कहाँ बुलाया गया है, यहाँ बुलाया गया है, ऐड। तो यहाँ इस कोड के बदले वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, जो वैल्यू इस ए में असाइन हो जाएगी, यानी मेन फंक्शन के अंदर जो है उसमें असाइन हो जाएगी, यही मतलब वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। अब इसमें एक और रिक्वायरमेंट है कि ये ए किस टाइप का है, ए हमारा इंटीजर टाइप का है। तो ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इसलिए फंक्शन के नेम से पहले उसका रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं, इंट। क्यों लिखा है इंट? क्योंकि जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू का जो भी टाइप है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये वैल्यू अगर इंटीजर टाइप का है तो यहाँ इंट लिखेंगे, अगर यहाँ जो भी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं अगर वो कैरेक्टर टाइप का है तो यहाँ कैर लिखेंगे, अगर वो फ्लोट टाइप का है तो इधर फ्लोट लिखेंगे, अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो यहाँ हम वाइड लिखेंगे, VOID। इफ वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इन दैट केस वी कैन राइट VOID यहाँ in place of this. Clear? So this is pre preliminary things about the function। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो ये मेमोरी क्रिएट हुआ, ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ तो दो पार्ट में हुआ। पहले ये वाला जो फंक्शन कॉल है ये एग्जीक्यूट हुआ, और इसके एग्जीक्यूट होते ही यहाँ की लाइंस एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये मेमोरी लोकेशन बना, फिर बी और सी ऐड होके ए में वैल्यू आ गया, एंड देन
ए की वैल्यू हमने रिटर्न की तो वो वैल्यू 15 इस ए में आ गई और यहाँ वैल्यू अपडेट हो गया। और फिर फाइनली ए की जो वैल्यू थी, सॉरी दिस मस्ट बी डी, ए की वैल्यू वो प्रिंट हो गई और आपको फाइनली 15 एज ए वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे दिखने लगा। तो अगर इन कंक्लूजन में फंक्शन के टाइप्स, मतलब जो इसका डिफिनीशन है उस पार्ट को बताऊं तो इन प्रिंसिपल अगर आप इस कोड में देखना चाहते हो तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक 2, दिस कंप्लीट ब्लॉक इज नोन एज फंक्शन डिफिनीशन। और ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट फंक्शन कॉल। सो लेट मी राइट इफ आई कैन, दिस पार्ट इज फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। एंड दिस पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, दिस इज नथिंग बट फंक्शन डिफिनीशन, राइट। सो दिस फंक्शन डिफिनीशन। अभी पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बारे में भी देखेंगे जैसे जैसे हम आगे इसमें बढ़ेंगे फंक्शंस से रिलेटेड। थैंक यू।